अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 48वां सबक है। पिछले 2 हफ्तों से मुस्तकिल सफ़र होने की वजह से आपके मसाइल और उनके जवाबात का सबक वो आपकी खिदमत में नहीं पहुंच सका। मुझे उसका बहुत ज़्यादा क़ल्क़ है, अफसोस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपकी खिदमत में जो अहम ज़रूरी उम्मत के लिए आज हालात हाज़रा के एतबार से जिन मसाइल की सख्त ज़रूरत है उन मसाइल को ले रहा हूँ। और जो हमारे उमूमी मसाइल है तकरीबन भाइयों को उसी वक्त में हमने जवाब दे दिया था। जिन भाइयों के सवाल इसके बावजूद अगर पेंडिंग रहेंगे इंशाअल्लाह उनको अगले हफ्ते लिया जाएगा। अभी आज का जो पहला सवाल है ये है मोहम्मद अनीस साहब, मुमरा, मुंबई से। मोहम्मद अनीस भाई जो है हमारे, इन्होंने पूछा है मौलाना, क्रिसमस विश करना और उसका केक खाना ये कैसा है? भाई मोहम्मद अनीस साहब, सबसे पहले तो मैं आपको हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई है, गैर मुस्लिम जो भाई है, उन लोगों की तरफ से मिलने वाले हदिये, प्रसाद वगैरह के बारे में जो जवाब दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में, मैं वो आपको बताता हूँ। हज़रत मौलाना ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 302 जवाब में लिखा है कि गैर मुस्लिमों के ऐसे तोहफ़े कबूल करने जायज़ है जिनका ताल्लुक़ मजहबी त्योहारों से ना हो, जैसे शादी ब्याह, बच्चे की पैदाइश या किसी और खुशी के मौके पर मिठाई या तोहफ़ा दे तो उसे खाया जा सकता है। लेकिन जो मिठाई बुतों पर चढ़ाई गई हो और ऐसे ही चढ़ावे की मिठाई को ये हजरात प्रसाद कहते हैं तो इनका खाना जायज़ नहीं। गोया ये ज़बीहा नहीं, लेकिन कुरान मजीद ने बुतों के नाम पर और आस्थानों पर ज़ुबाह किए गए जानवरों को जिस सबब से हराम करार दिया है वो यही है कि इनके ज़रिए शिर्क की ताज़ीम की गई है और ये बात प्रसाद और चढ़ावे में बिल्कुल पाई जाती है। हज़रत मौलाना खालिद साहब का ये है मुकम्मल जवाब। अब मैं इस जवाब को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं आपको। हज़रत फरमाते हैं, शादी ब्याह में अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम दोस्त आपको मिठाई दे, बच्चा पैदा हो गया उसकी मिठाई दे, कोई बात नहीं है, खुशी का मौका है, बिल्कुल खाना चाहिए। अब दिवाली का मौका है, बहुत सारे मुसलमान ताजिर, बड़े बड़े होलसेलर जो गैर मुस्लिम व्यापारी है उनसे माल ख़रीदते हैं, वो लोग उस टाइम पे भी मिठाई के डब्बे देते हैं। वो भी जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, वो मिठाई की दुकान से डायरेक्ट लाकर आपको दिए जाते हैं, बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, कोई हर्ज नहीं है। प्रसाद किसे कहेंगे? मिठाई का एक मखसूस पैकेट वो बाज़ाब्ता मूरत के सामने रखा जाता है, उस पर कुछ मंत्र वंत्र जप किए जाते हैं और फिर वो मुसलमानों में भी, दोस्तों में भी, सब में तकसीम किया जाता है, उसे कहते हैं प्रसाद। वो हमारे लिए खाना हराम और शिर्क है। उसके अलावा बताता हूँ, बहुत सारे लोग शिरडी जाते हैं साईं बाबा के मंदिर की ज़ियारत के लिए, बहुत सारे लोग तिरुपति जाते हैं बालाजी मंदिर की ज़ियारत के लिए, दोस्त अहबाब में भी होते हैं बहुत से ऐसे। वहाँ पे स्पेशल प्रसाद मिलता है, वो छोटे छोटे पैकेट आते हैं, लेकर आते हैं लोग और लाने के बाद अपने दोस्तों में, अपने साथ काम करने वालों में तकसीम करते हैं। तो वो प्रसाद भी शिर्क के हुक्म में आएगा, क्योंकि बाज़ाब्ता उस पर पूजा पाठ की जाती है और उसके बाद वो प्रसाद जो है तकसीम किया जाता है या बेचा जाता है। तो ये चीज़ याद रखो, जो चीज़ डायरेक्ट मिठाई की दुकान से आप तक पहुंचाई जा रही है उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे उमूमन व्यापारी लोग करते हैं, वो हलाल है आपके लिए। लेकिन मूरत के सामने की चीज़ अगर आपको खिलाई जा रही है ये आपके लिए शिर्क है। अब क्रिसमस का मसला, क्रिसमस के अंदर हमारे और क्रिश्चियन भाइयों के अकीदे में फ़र्क है। अभी चूँकि मैं क्रिश्चियन भाइयों के सामने हर महीने तकरीबन 1 घंटे की स्पीच देता हूँ, मतलब आधे घंटे की स्पीच होती है मेरी, आधा घंटा उनके सवालात और उसके जवाबात होते हैं। तो क्रिश्चियन पर
क्रिश्चियनिटी पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी स्टडी हो चुकी है। अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। हमारा अक़ीदा है हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी, जैसे कि कुरान में फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। हमारा अक़ीदा यही है कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके नबी। हमारे क्रिश्चियन भाइयों का अक़ीदा क्या है? उनके अंदर भी 72 फ़िरक़े हैं, जैसे मुसलमानों में है, ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, पता नहीं और क्या क्या है। उनके अंदर अक़ीदा ये है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ख़ुद जो जीसस क्राइस्ट थे वो ख़ुद ही नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला थे। जैसे हमारे बाज़ हिंदू भाइयों का अक़ीदा होता है कि जैसे वो बाज़ जो उनके खुदा है जिनकी परस्तिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम भी खुदा को मानते हैं, लेकिन वही खुदा इंसान की शक्ल में इनकी सूरत के अंदर दुनिया में आया था। सेम वही अक़ीदा क्रिश्चियन भाइयों का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी शक्ल लेकर आए थे पूरी इंसानियत को अमन व अमान का पैगाम देने के लिए। एक तो ये अक़ीदा। अब दूसरा जो फ़िरक़ा है उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नऊज़ बिल्लाह इस धरती पर, इस ज़मीन के ऊपर भेजा था। ये उनका अक़ीदा। अब वो क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं कि नऊज़ बिल्लाह क्रिसमस के दिन अल्लाह तबारक व तआला साहिब औलाद बने थे। अब ये आपको सोचना है कि आप एक मुसलमान हैं और आपका कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा अक़ीदा है ना अल्लाह तबारक व तआला के माँ बाप है ना कोई औलाद है। तो अब आप सोचो, आप जो विश करने वाले हैं वो अपने नॉन मुस्लिम जो भाई है या क्रिश्चियन भाइयों को जो विश कर रहे हैं वो किस बात का विश कर रहे हैं? दूसरा सवाल आपने किया केक वगैरह खाने के बारे में। स्पेशल क्रिसमस में जो केक बनाया जाता है उसमें रम मिलाई जाती है। मेरे अपने एकदम अजीज़ दोस्त बेकरी का ही काम करते हैं, उन्होंने मेरे से मसला पूछा। वो खुद केक बनाते हैं और मैंने देखा हूँ उनकी बेकरी के सामने लाइन लगाकर स्पेशल 10 अपने दिसंबर के महीने में पूरी ऐसी लाइन होती है, लोग लाइन लगाकर उनके पास में ड्राई फ्रूट्स और केक में क्या क्या मिलाना है वो देते हैं लाकर। तो उन्होंने मुझसे कहा मौलाना कि क्रिसमस के अंदर जो केक बनाया जाता है ऑर्डर पे मैं भी बना कर देता हूँ, तो वो जो ड्राई फ्रूट होता है उसको बाज़ाब्ता रम में भिगाने के लिए रखा जाता है 8-8 दिन 15-15 दिन, और फिर वो रम मिलाकर जो है उस तरह से केक बनाया जाता है। तो मेरे लिए वो केक बनाना हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, ये उन्होंने मेरे से सवाल किया था। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वो जो केक है एक तो उसकी निस्बत शिरकिया है और दूसरे उसमें ही खुद रम और उसके अंदर जो है वो हराम चीज़ें मिलाई जा रही है जो एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, तो फिर आपके लिए खाना कहाँ से जायज़ होगा? तो इसके लिए मेरे मोहतरम आपके लिए वो मिठाई, जैसा मैंने दिवाली और दूसरे मौक़ों के बारे में फ़रमाया, व्यापारी लोग डायरेक्ट मिठाई की दुकान से आती है और अपने कस्टमर्स में बांट देते हैं, उसकी निस्बत अलग है। लेकिन इसकी निस्बत अलग है कि इसमें बाज़ाब्ता हराम चीज़ें मिलाकर उसको बनाया जा रहा है और आप मज़े ले लेकर वो रम मिला हुआ केक खा रहे हो। तो आपके लिए एक तो शिर्क भी हो रहा है और दूसरे हराम भी हो रहा है। परहेज़ करना चाहिए। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है किसी भी मज़हब के हो, उनसे प्यार का मुआमला करना, मसावत का मुआमला करना ये ज़रूरी है हमारे लिए। उनको मिलो मोहब्बत से, प्यार से, उनकी खुशियों में शिरकत करो। लेकिन आपका जो इस्लामी और ईमानी अक़ीदा है आपको उसका भी पासो लिहाज रखना ज़रूरी है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगला सवाल, ये सवाल एक हमारी मुसलमान बहन है, वो भी बॉम्बे की ही रहने वाली है। उनका नाम है उम्मे अब्दुर्रहमान। उन्होंने सवाल किया है, बोले मौलाना आपने सबक नंबर 555
1955 में 2 निकाह की फजीलत बयान की, लेकिन मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी हूँ, मगर मेरे शोहर ने मुझे कभी दूसरे बीवी का दर्जा नहीं दिया। ना राशन कार्ड में मेरा नाम है, ना मेरी कोई इज्जत है। तो भाई ये बहन ने जो सवाल किया है, इनका जो सवाल है मेरे से, शोहर ने दूसरा निकाह किए इनके साथ में, उम्मे अब्दुर्रहमान के साथ, और इनको बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको दूसरे बीवी का दर्जा नहीं दिया हुआ है, राशन कार्ड में इनका नाम नहीं है। देखो, मैं वापस से फिर अब आपको हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की ही किताबुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 404, इसके अंदर हज़रत ने 2 बीवियों के दरमियान बराबरी करने के ताल्लुक़ से एक सवाल का जवाब दिया है। वो आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे उसका और जवाब देता हूँ। हज़रत ने लिखा है, इस्लाम ने एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त उस वक्त दी है जब दोनों बीवियों के दरमियान अदल व मसावत का बर्ताव करे। ये मसावत व बराबरी खाने पीने में, शब गुजारी में ज़रूरी है। इसमें नाइंसाफ़ी और कमी बेशी, जुल्म और सख्त गुनाह हैं, और हदीस में ऐसे शोहरों के लिए सख्त वईद आई है। इसलिए ये ज़रूरी है जिसने दूसरा निकाह किया है उसके लिए कि वो बारी बारी एक एक रात दोनों बीवियों के यहाँ पर गुजारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। जीमा और हम बिस्तरी का ताल्लुक़ चूँकि तबई निशात से है, इसलिए फ़ुक़हा इस मुआमले में तादाद के लिहाज से बराबरी वाजिब करार नहीं देते हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि एक बीवी से बिल्कुल जिनसी एतबार से भी क़तई ताल्लुक़ न करे, और जिस रात जिस बीवी के यहाँ बारी के एतबार से क़ियाम हो, अगर उसके साथ कोई उज़्र न हो तो उससे मुबाशरत कर ले। अब हमारे जो उम्मे अब्दुर्रहमान का ये सवाल है, देखो ये हज़रत मौलाना खालिद साहब ने जवाब लिखा है अहादीस और कुरान की रोशनी में कि शोहर की ये ज़िम्मेदारी बनती है दोनों बीवियों के दरमियान में वो मसावत का मुआमला करे। इसके अंदर आपकी गलती वो ये है जो आपने इसके अंदर लिखा है कि राशन कार्ड में आपका नाम नहीं, दूसरे पेपर पे, तो आपने फिर विदाउट पेपर के निकाह क्यों किया? आपको समझना चाहिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर या तो इमारत शरइया का निकाह नामा होता है, हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड का निकाह नामा होता है, उसके साथ इमारत शरइया का भी होता है। और अगर ये दोनों मुयस्सर ना रहे तो उस वक्त उस सूरत के अंदर हमारे यहाँ हर मस्जिद के अंदर एक रजिस्टर होता है निकाह का, जो गवर्नमेंट के नज़दीक लीगल प्रूफ माना जाता है। वो मस्जिद के पेपर के ऊपर अगर समझो मियाँ बीवी का नाम है तो वो पासपोर्ट के लिए भी काम आता है, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। अब आप सोचो वो मस्जिद का पेपर कितना कीमती होगा जो पासपोर्ट बनाने के लिए काम आ रहा है, तो राशन कार्ड की तो कोई औकात और हैसियत ही नहीं है उसके सामने। पता ये चला आपकी गलती है, आप मोहब्बत में जज्बात में बहकर चली गई और आपने पता नहीं अब क्या देखा होगा, मालो दौलत देखा होगा, घर बार देखा होगा, या उस आदमी की पर्सनालिटी देखी होंगी और उससे आपने दूसरा निकाह कर लिया विदाउट एनी पेपर। तो आपका काम था, आप अगर मस्जिद का एक पेपर भी बनाती ना, वो पेपर इतना बड़ा प्रूफ है, उस पेपर की बुनियाद पे आप राशन कार्ड बना सकती है, पासपोर्ट बना सकती है। उसके लिए शोहर को साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अलग से राशन कार्ड उसके नाम से बना सकती है। तो इसके लिए वो तमाम मुसलमान लड़कियां, बेवाएं, मुतल्लक़ाएं या वो औरतें जो किसी से दूसरा निकाह करना चाहती है, तो सबसे पहले वो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करे। ये नहीं है कि हज़रत के जज्बात बहुत गर्म हो रहे थे और आपने निकाह करके ठंडे कर दिए, और आप भी बहुत उनकी मोहब्बत में अंधी बहरी हो गई थी, आपको भी दूसरा कुछ दिख नहीं रहा था। ये गलत तरीक़ा है। ये निकाह करो, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इसीलिए वो सबक बयान किया। मुसलमानों में ये रिवाज होना चाहिए दूसरे निकाह का, लेकिन अंधे बहरे बनकर नहीं है। अब आप सोचो ना, अब आप खुद मेरे से सवाल कर रही है कि आपके शोहर ने राशन कार्ड में आपका नाम नहीं डाला,
दूसरे पेपर में आपका नाम नहीं, कल को उसका इंतकाल हो गया और आप अगर ये जाकर कहो कि ये 2 बच्चे उसके हैं और प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया जाए, तो आपके पास पेपर के ऊपर जब वो शोहर का नाम ही नहीं है तो आपको कहाँ से मीरास में से हिस्सा मिलेगा। इसीलिए मैं देखता हूँ बड़े बड़े करोड़पति, बहुत शौक उनको दूसरी औरत रखने का, उसको लीगल बीवी बनाकर नहीं रखते और मर जाते ना, उसके बाद वो बेचारी औरतों का ये हाल होता, उनको बर्तन मांजना पड़ते दूसरों के घरों में। क्यों? शोहर तो करोड़पति था, 5-5, 10-10 फ्लैट थे, दुकानें थी, फिर दूसरे बीवी को और उसके बच्चों को, क्योंकि उसने इसको रखेल की तरह से रखा, बीवी बनाकर नहीं रखा, तो वो औरत भी कसूरवार है। जब तू उसकी बीवी बन रही है तो भाई तूने गवर्नमेंट का जो पेपर होता है, जो गवर्नमेंट की कोर्ट होती है, वहाँ पे जाके तुमने पेपर बनाना चाहिए था। ठीक है, वहाँ नहीं बना, इमारत शरइया का, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का, वो नहीं बनाए, ठीक है, कोई बात नहीं। मस्जिद का जो पेपर होता है अगर वो भी नहीं बनाए तो तुम्हारा कसूर है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपके ही बॉम्बे शहर की, और फिर मेरी बात दूसरा मसला आगे लेता हूँ। एक फिल्म स्टार सलमान खान साहब 2004 में बॉम्बे के अंदर एक बेकरी के बाहर हमारे कुछ मुसलमान मजदूर भाई सो रहे थे और जनाब उस वक्त फुल टेंशन में थे। हज़रत की माशूका ने हज़रत को जीपीएल दे के रवाना कर दी थी, तो इसके लिए चिढ़ में हज़रत गुस्से में लैंड क्रूज़र गाड़ी चला रहे थे और हज़रत ने जो है वो चारों पांचों जो थे उनको कुचल के आगे निकल गए। अब जो मरने वाले हैं वो बेचारे मर गए, कोर्ट ने ये जनाब को बाइज्जत बरी कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, और ये जनाब ने एक रकम भी उन लोगों के नाम से कोर्ट के अंदर जमा की है जो मरने वाले थे, कोर्ट ने जैसा फैसला दी। अब वो जो मरने वाले थे उसकी एक बेवा, यानी एक जो मरने वाला था उसकी बीवी का इंटरव्यू मैं देख रहा था टीवी के ऊपर। वो टीवी रिपोर्टर ने उनको जाकर पूछी, बोले इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा हीरो जिसकी 1 साल की आमदनी इतने 100 करोड़ है, उसने आप लोगों की कुछ मदद तो किया होगा। अब वो मदद करने का जो तरीका होता है वो भी लीगल होता है, कोर्ट में पैसे जमा करना पड़ते हैं। बोले हाँ, वो पैसे कोर्ट में जमा है, आपको मिले नहीं, हमको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? कोर्ट में जाते हैं मांगने के लिए तो कोर्ट ये कहता है कि तुम उसकी बीवी हो, उसका एक आधा प्रूफ लेकर आओ, एक आधा पेपर लेकर आओ। हमारे पास में कोई पेपर ही नहीं है। बिजनौर के रहने वाले हैं वो, उत्तर प्रदेश के, वहाँ के कोई गांव खेड़े में उनका निकाह हुआ था मियाँ बीवी का, पढ़ा दिए निकाह, उसका कोई पेपर बनाए नहीं, ना मस्जिद का पेपर, ना इमारत शरइया का पेपर, ना वक्फ बोर्ड का कोई प्रूफ ही नहीं है। अब कोर्ट ये कहता है कि तुम्हारे पैसे कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपये है और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ते रहता है। अब 10 लाख से वो 20-25 लाख हो चुके हैं, क्योंकि आप सोचो कितने साल हो गए, अभी 2017 है, लेकिन वो औरत के पास में कोई प्रूफ नहीं, जिसकी वजह से वो पैसे वहाँ पड़े हुए हैं और ये बेचारी मजदूरी करने को और लोगों के घरों पे काम करने को मजबूर है और वही करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी काम हो, याद रखो लीगल तरीके से आदमी ने हर टाइप में, हर तरह से जो है पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। आपको हर चीज़ में फैसिलिटीज मोस्ट वेलकम है। आपका पासपोर्ट बनाने जाओ वहाँ पे मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पूरे पेपर क्लियर है। लाइसेंस बनाने जाओ आपका मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पूरे पेपर क्लियर हैं। कोई भी काम कराने जाओ, बैंक में लोन लेने के लिए जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे पूरे पेपर लेके आते हो। क्यों? आपका मोस्ट वेलकम, आपके पास पूरे पेपर क्लियर है। तो इसके लिए दूसरे निकाह के मसले में भी ये याद रखो, बहुत अच्छी बात है करो, लेकिन लीगल तरीके से विदाउट पेपर के, बहकावे में आके नहीं कि जनाब को बहुत आपसे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, आपको उन्होंने जो है नेचुरल आइसक्रीम में ले जाके जो है वहाँ पे आइसक्रीम खिला दिए और आपको उन्होंने कैफ़े कॉफ़ी डे में ले जाके कॉफ़ी पिला दिए और बैरिस्टा में ले जाके आपको ब्रेकफास्ट करा दिए, तो आप अंधी भैरी हो गई उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में, और आपने जो है अपने आप को उनके हवाले कर दिया दूसरे निकाह के नाम पे। और जनाब ने जब तक उनके जज्बात ठंडे नहीं होते वो बस अपने ठंडे करते रहे और बाद में आपको दे दिए छोड़ के। ऐसा मत करो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल, ये सवाल भी बॉम्बे से ही है।
मुझे लगता है आज के तीनों सवाल बॉम्बे के हैं। ये सवाल एक नौकर साहब ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब, मैं एक जगह पे काम करता हूँ, सेठ से मेरी बात हुई थी, हर महीने 3 दिन छुट्टी लूँगा, लेकिन सेठ मेरे वो 3 दिन के छुट्टी के पैसे काटता है। बाज़ औक़ात मैं ओवर टाइम करता हूँ मगर फिर भी सैलरी उतनी ही देता है। बाज़ औक़ात दुकान में अगर धंधा सही से ना हो तो सेठ मेरी सैलरी कट करके देता है। तो अब आप बताइए, सेठ का ऐसा करना सही है क्या? जबकि सेठ दावत व तबलीग के एक ज़िम्मेदार साथी है और माशाअल्लाह दीन के बड़े बड़े काम करते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नौकरों के साथ में उनका मुआमला ऐसा है। क्या शरअन ये दुरुस्त है, सही है? भाई हमारे नौकर साहब, इसमें गलती आपकी है। सेठ अगर दावत व तबलीग के ज़िम्मेदार है, सेठ अगर दीन के कामों में खर्च करते हैं, तो उस बात का इन बातों से क्या लेना देना है? गलती आपकी है। और क्या है गलती, वो मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले से तमाम बातें क्लियर करके लो, क्लियर लिख कर लो उसको कि भाई मुझे सेठ महीने में आप कितने दिन की छुट्टी देंगे, सैलरी कितनी देंगे, तनख्वाह कितनी देंगे, खाने को पैसे देंगे क्या नहीं, दिन में से चाय कितने टाइम देंगे। ये आपका काम है, क्यों नहीं लिख के लिया आपने? फिर आपने उसमें यह भी लिखा के लेना था, मैं ओवर टाइम करूंगा, ओवर टाइम के कितने पैसे मिलेंगे, आपका धंधा कम हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे तो उतनी ही सैलरी चाहिए। ये आपने करके लेना था। ये मौलाना अकबर हाशमी साहब जो आपके सामने बयान कर रहे हैं ना, हम भी आपके जैसे नौकरी करने वाले ही है, हम भी मजदूर है, लेकिन हम अंधे बहरे बन के मजदूरी नहीं करते। हमने ये सब बातें लिखा के ली हुई है। जिसके पास हम काम करते, हमने भी उनसे लिखा के लिया कि भाई हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 से 9 घंटा होगा, आपको हमारे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट जिस टाइम पे भी काम होगा उसका अलग से खर्चा देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम संडे को आते हैं या सैटरडे को आते हैं, उसकी डबल सैलरी देना पड़ेगी और उस दिन का खाने पीने का खर्चा भी आपके ज़िम्मे रहेगा। तमाम बातें लिखा के लेना पड़ती, बात पहले क्लियर करना पड़ती, वरना मैं जानता हूँ आपने जो कहा ना दावत व तबलीग के ज़िम्मेदार है, और फिर भी नौकरों के साथ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वो भी दावत व तबलीग के ज़िम्मेदार हैं, उनका बताता हूँ आपको, नौकरों के साथ में अपने भाइयों से अच्छा सुलूक है। उन्होंने अपने नौकरों को घर दिला के दिए गाँव के अंदर। लोग अपने बेटों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में सुलूक नहीं करते, मेरे दोस्तों ने उनके नौकरों के साथ में किया हुआ है ऐसा। और बताऊं कि मेरे जो जान पहचान में ऐसे दावत व तबलीग के लाइन के लोग सेठ बन के बैठे हैं, उनमें से बाज़ ऐसे हैं, उन्होंने अपने नौकरों को धंधे कारोबार शुरू करके दिए। भाई कब तक नौकरी करोगे, ये ज़कात के पैसे हैं, साल भर का हिसाब होने के बाद हमारे से मशवरा लेके कि मौलाना नौकर को कोई धंधा शुरू करके दे सकते क्या, उसको दुकानदार बना दिए। कैसा है, दोनों पॉइंट देखो, इसमें खाली सेठ का कसूर नहीं है। मान लो अभी मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी जहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं अगर 8 घंटे ड्यूटी नहीं करूँगा, जुमा की नमाज के लिए मैं जाता हूँ 2 घंटे के लिए, कुछ नहीं बोलती मेरी कंपनी, बेचारे नज़रअंदाज करते। लेकिन अगर उन्होंने 1 आधे महीने में मेरी वो तनख्वाह काट दी और मैं ये बोलूँ अरे मेरी तनख्वाह काटे, मेरे पे जुल्म करे, तो ये मेरी बात गलत है। वजह यह है कि कंपनी सालों से मुझे एक्स्ट्रा 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम दे रही है, तो ये हमारी गलती है। आज उन्होंने तनख्वाह काटे तो हम उनकी बुराई कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये अपना रवैया अपने सेठ के साथ, जिसके साथ काम करते हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों एक दूसरे के हुकूक को निभा के लेकर चलो, एक दूसरे को संभाल के लेकर चलो, एक दूसरे को समझो, और जो भी मुआमलात के लाइन की बात क्लियर बात करो। मुंह क्या मुंह में दबाओ मत, ऐसा मुंह में बड़बड़ाते मत बैठो, दिल के अंदर कुड़ो मत, खून जलेगा इससे। जो आपके दिल में है फौरन जे तुमच्या पोटात
ते तुमच्या तोंडात आणा, जो पेट में है ना उसको मुंह पे लाओ, तो इंशाल्लाह मुआमलात क्लियर रहेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद अगला जो सवाल है ये एक मस्तूरात है, लेडीज़ है, उनकी तरफ से आया हुआ है। बोले मौलाना, मुझे जब माहवारी आती है हर महीने, तो चूंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो सोहबत का तकाज़ा करते हैं, मैंने उनको कई मरतबा मना की कि देखो माहवारी के अंदर हराम है, इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो फिर वो ये तकाज़ा करते हैं कि मुझे एनल सेक्स करने के लिए परमिशन दी जाए। अब मैंने उनको उससे भी मना किया, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पर कि इस्लाम के अंदर इस तरह का अमल भी जो है पीछे के रास्ते से शोहर का सोहबत करना ये भी जायज़ नहीं है। तो फिर वो ज़िद कर रहे हैं, करते हैं कि कम से कम फिर मेरे साथ में तुम ओरल सेक्स करो। ऐसी सूरत में मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे शोहर जो है वो ज़िद करते हैं कि मुझे किसी भी तरह से सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं डरती हूं अगर मैं उनको सेटिस्फाइड नहीं करूं, पता नहीं वो कहीं कोई और गलत रास्ते पे ना चले, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। भाई देखो, जिन मस्तूरात ने ये सवाल पूछा है, मुझे आपका जो सवाल है उसके जवाब के सिलसिले में मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम साहब, जो लेसिस्टर यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, उन्हीं के पास में ये जवाब मिला है। हमारे मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं इनका जवाब देने से पहले बता दूं, ये माशाअल्लाह हमारे दारुल उलूम देवबंद के फाजिल है और मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से इनको फतावा की इजाज़त मिली थी माशाअल्लाह। उसके अलावा मुफ्ती तक़ी उस्मानी के भी शागिर्द हैं। इस वजह से मैंने उनसे ये मसले का जवाब अख्ज़ किया है, वरना आज के ज़माने में जो है ना बहुत सारे स्कॉलर्स पैदा हो गए हुए हैं, ऐसे जो फ़र्ज़ी स्कॉलर्स हैं ना, जूने बाज़ार से अपना 60 रुपये का पुराना कोट ख़रीदो अंग्रेज़ों का और वो पहन के अपने आप को भी स्कॉलर समझो और बग़ैर किसी अल्लाह वाले की, बग़ैर किसी कामिल की सोहबत के फतवे देना शुरू कर दो। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको इतवारी बाज़ार से पुराने कोट पहन के बने हुए स्कॉलर्स। तो वैसे स्कॉलर्स से होशियार रहो, वो आपको सीधा रास्ता नहीं गुमराही वाला रास्ता दिखाएंगे। और ये ऐसे जो लोग हैं, मैंने जो देखा, मैं पहले इंसान का नाम देखकर पूरी तहकीक करता हूँ कि ये इनका मसलक क्या है, मशरब क्या है, किसके तरबियत याफ्ता है, किसकी सोबत याफ्ता है, और उसके बाद में उनसे हम फतवा अख्ज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली नाम देख लिए और बस पढ़ लिए उनकी किताब में उन्होंने ये जवाब दिया है, नहीं, ऐसा मत करो। तो मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम साहब जो है माशाअल्लाह, ये मुफ्ती तक़ी साहब के शागिर्द भी है और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से इनको इजाज़त भी मिली हुई है, इसलिए उनसे हमने ये लिया है। मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इसका जवाब दिया, बहुत ही लंबा चौड़ा उन्होंने जो है इसका जवाब दिया। सबसे पहले तो एनल सेक्स जो है उसके बारे में लिखा, एनल सेक्स इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, देयर आर मेनी narrations of the messenger of Allah bless him and give him peace, which emphasize this. In a hadith recorded by Imam an-Nasai and others, the messenger of Allah bless him and give him peace, said, Allah will not look with mercy at the one that has anal sex with his wife, meaning on the day of Qiyamah, Sunan Nasai। ये मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम साहब ने नसई के हवाले से लिखा है, मैं तर्जुमा आपको बता देता हूँ। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे, चाहे फिर वो रहम वाली नज़र हो, जो आदमी अपने बीवी के साथ में पीछे के रास्ते से सोहबत करे। यह नसई शरीफ की रिवायत है। उसके बाद में आगे जो रिवायत है ओरल सेक्स के बारे में, उसके बारे में मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम साहब ने पहले तो उसके डिटेल्स लिखे, उसका डेफिनेशन लिखा है। एज फार एज ओरल सेक्स इज कंसर्न, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू द इशू, one being the moral aspect and
the other the actual ruling recording it in Islamic law, meaning to state whether in is haram, makruh और permissible। सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि इस्लामिक नुक्ते नज़र से ये अमल मकरूह है, हराम है या फिर जायज़ है। मुफ्ती साहब ने आगे लिखा, विथ रिगार्ड्स टू द फर्स्ट एस्पेक्ट देयर इज नो डाउट दैट द एक्ट ऑफ ओरल सेक्स इन इट्स फुल मीनिंग इज अ टोटली शेमफुल एक्ट। यानी बहुत ही ज़्यादा शर्म व हया वाली बात है और बहुत ही ज़्यादा घिनौना ये अमल है। द माउथ विच इज यूज टू रिसाइट द जिक्र ऑफ अल्लाह, सेंड सैल्यूटेशंस on the blessed messenger of Allah, the holy Quran and other things cannot be used for filthy and dirty things such as oral sex, especially if it includes the filth entering the mouth। अभी देखो मुफ्ती साहब ने क्या लिखा, अल्लाह ने मुंह काय के लिए दिया, कुरान पढ़ने के लिए, जिक्र करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए। अब वो इतनी पाक चीज़ को अगर आदमी कोई गंदा अमल उसके ज़रिए से करे तो पहले तो ये ख़ुद ही जो है गैर मुनासिब अमल है। अब उसके बाद में हज़रत ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है, दिस इज़ मोर और लेस व्हाट द स्कॉलर्स ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान मेंशन इन देयर फतावा बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम्बल सर्वेंट दिस इज़ द एस्पेक्ट मोरल द दे आर रिफरिंग टू। यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े उलामा हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या लिखा है मैं आपको वही बताऊंगा। ऐसा मुफ्ती मोहम्मद इब्न आदम साहब बोल रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है, एज फार एज द सेकंड एस्पेक्ट इज कंसर्न्ड विच इज द शरिया रूलिंग ऑन ओरल सेक्स, दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू रियली मीन बाय ओरल सेक्स। द टर्म ओरल सेक्स covers a wide range of activities from just kissing the private parts to the actual swallowing of filth. If oral sex means to insert the penis in the wife's mouth to the extent that she takes in the filth, whether this filth is semen, money or ejaculatory fluid mazi, or the man takes the filth of the woman in his mouth, then this is not permissible. Taking the filth with all its forms in the mouth is unlawful. The fluids which come out are impure, thus makes it impermissible to take it orally। अभी देखो मुफ्ती साहब ने इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओरल सेक्स के दो तरीके लिखे। एक तो है सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को किस करना, चाहे वो मर्द करे या फीमेल करे, उसको मुंह में लेकर वो चूस रही है या उसको किस कर रही है या उसके साथ में जो है खेल रही है, तो ये चीज़ों को उन्होंने मकरूह के दर्जे में लिखा है, चाहे वो फिर मर्द करे या औरत करे। लेकिन अगर वो मर्द के प्राइवेट पार्ट्स को मुंह में लेकर ऐसे चूस रही है या उसकी इस तरीके से अपने मुंह से मसाज कर रही है कि मर्द एकदम हैजानी कैफियत में आ जाए और मर्द का जो मनी है वो पूरा का पूरा वो औरत के मुंह में छोड़ दे, तो ये सराहतन हराम है, नाजायज़ है। उसके अलावा ऐसे ही मर्द अगर औरत के रहम में अपना मुंह डालता है, उसको चूम रहा है, चाट रहा है, उसको किसिंग कर रहा है, तो ये सूरत उसके लिए मकरूह वाली होंगी। लेकिन औरत के ऊपर ऐसी हैजानी कैफियत तारी हो जावे कि वो अपना पूरा क्या पूरा मनी अगर मर्द के मुंह में छोड़ दे या वहाँ से निकल के उसके मुंह के पास में चला जावे, तो ये सराहतन हराम है और नाजायज़ है। आगे मुफ्ती साहब ने लिखा, हाउ एवर इफ द सेम एक्ट इज practiced by using a condom to prevent the sexual fluids entering the mouth, or the wife merely kisses her husband's penis and the husband kisses her genitals and they avoid any areas where there is ejaculatory fluid, then this should be
according to this humble servant, and Allah knows best permissible all thoughts disliked. लिखा है कि अगर मर्द कंडोम का यूज करता है और उसके साथ अगर वह औरत उसको मुंह में लेती है, चूमती है, चाटती है, चूसती है और उसका जो पूरा पानी है वो उसमें गिरता है, तो फिर इसकी किसी हद तक उन्होंने इजाजत दी है। आगे लिखा है, इट्स मेंशन्ड इन द फेमस हनफी फिक्ह रेफरेंस बुक एंड वन रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल सोर्स इन द स्कूल अल फतावा अल हिंदिया। फतावा हिंदिया के हवाले से मुफ्ती साहब ने लिखा है, अब ये फतावा हिंदिया की मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। इफ़ अ मैन इंसर्ट his penis in his wife's mouth, it is said that is disliked, makruh, and others said that is not disliked. Al Fatawa Hindiya जिल्द नंबर 5 एंड पेज नंबर 372, जिल्द नंबर 5 एंड पेज नंबर 372, मतलब जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 372 फतावा हिंदिया में दो कौल इसके बारे में लिखे हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक किसिंग को, जो ओरल सेक्स की खाली किसिंग है, उसको उन लोगों ने हलाल लिखा है, और अगर बाज़ लोगों ने उसको हराम लिखा, मकरूह लिखा है, और मकरूह कराहियत के साथ में उसकी इजाज़त दी है। अब आगे जो मुफ्ती मोहम्मद इब्न आदम साहब ने जो लिखा है, मैं चाहता हूँ वो पूरी इबारत ही उनकी पढ़ लूँ। दिस क्लियर टेस्ट from one of the major Hanafi books indicates that the scholars differed on the issue of inserting the penis into the wife's mouth. According to some, it was disliked, with other totally permitted it, but it should be remembered that this is in the case when no sexual fluids enter the spouse's mouth, as mentioned in detail. Practice to be disliked even in the situation where one does not orally take the filth. This is what I have on this particular subject. I thought that there was a genuine need to shed some light on it from an Islamic perspective. I hope I have been able to clear the queries people have had on this topic, and Allah knows best. मुफ्ती मोहम्मद इब्ने आदम, दारुल इफ्ता, लेसिस्टर, यूनाइटेड किंगडम। मुफ्ती साहब ने आखिरी में उसी मसले को और वाज़ेह किया। बोले देखो भाई, साफ बात है, बाज़ उलामा आपको इजाज़त दे रहे हैं, उनके नज़दीक मकरूह भी नहीं है, तो आप किसिंग की हद तक दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ उसको मकरूह कह रहे हैं, और हराम उस सूरत में होगा कि चाहे मर्द हो या औरत, उनकी मनी अपने पार्टनर के जो है वो मुंह में नहीं जाना चाहिए। ये सूरत में तो सराहतन वो हराम हो जाएगा, नाजायज़ हो जाएगा, इसलिए इससे बचना चाहिए। बाकी किसिंग की हद तक उन्होंने लिखा है कि आपके लिए परमिशेबल है, आप एहतियातन उस तरीक़े से इस अमल को कर सकते हैं। अब रहा वो जिन्होंने मसला पूछे थे, वो रह गया वैसा ही। तो देखो, अभी मैंने ये पूरे डिटेल्स आपको अंग्रेज़ी हवाले के साथ में बताया हूँ। अब आप खुद समझ सकती है आपको किस हद तक इसके ऊपर अमल करने की इजाज़त है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी में एक ऐलान, बहुत सारे लोग जो सवालात पूछते हैं उनसे मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ, वो मुझे मेल करे व्हाट्सएप के ऊपर। रोज़ाना वो क्लियर मेमोरी के अंदर सारे सवालात जा रहे हैं। आप मेल करें imfpuneIndia@gmail.com, imfpuneIndia@gmail.com। वो रिकॉर्ड में होता है। इंशाअल्लाह हम आपको हवाले के साथ इन जवाबात की तरह से उसका भी जवाब देंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।